हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मझगांव डॉक, गार्डन रीच बिल्डर्स एंड बेल से रिलेटेड कुछ बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। अभी हम इस न्यूज़ को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इन कंपनीज को किस प्रकार से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, ये है न्यूज़ की हेडलाइन। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक, नेविगेशन प्रणाली की खरीद को मंजूरी। तो कल के दिन एक मीटिंग हुई थी रक्षा खरीद परिषद की, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसमें यहाँ पर बताई जा रही है कि नेविगेशन प्रणाली यानी कि नेविगेशन सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की कल बैठक हुई, जिसमें भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए नेविगेशन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी की अहम बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और 22 इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए नेविगेशन प्रणाली की खरीद को मंजूरी मिली है। हालांकि नेविगेशन प्रणाली और 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद की कीमत का खुलासा नहीं हो सका है। तो अभी जो ये चीज़ों को खरीद की मंजूरी मिली है, इसकी कीमत क्या है, उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, ठीक है। आगे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सुनने को मिल जाएंगी। अब चलो आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने का प्रयास। तो देखो, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड चीज़ें कही जा रही हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स की बल की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं इस बैठक को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने के लिए डीएसी ने नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली के साथ 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए 22 इंटरसेप्टर बोट्स की खरीद के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। ये इंटरसेप्टर बोट्स क्या होते हैं वो भी आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे। इन नौकाओं का उपयोग चिकित्सा, निकासी समेत तटीय निगरानी और गश्त के लिए किया जाता है। खोज और बचाव कार्यों के लिए भी किया जाएगा। यह उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम होते हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है। तो देखो, ये जो मतलब इंटरसेप्टर हैं, इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए जाएंगे, नेविगेशन सिस्टम यूज किए जाएंगे, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसे डिज़ाइन और विकसित करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है इंटरसेप्टर। यहाँ पर 22 इंटरसेप्टर खरीदने की बात कही जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए। देखो, यही वो शिप होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। एंड ये जो शिप्स होते हैं ये कौन बनाते हैं? मझगांव डॉक एंड गार्डन रीच बिल्डर्स, यही दो जो कंपनीज हैं ये बनाती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉरशिप के ऊपर ये दोनों कंपनीज ध्यान देते हैं। बाकी कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये लार्ज वेजल्स बनाने वाली कंपनी, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो बनाती है कोचिन शिपयार्ड। मझगांव डॉक एंड गार्डन रीच बिल्डर्स वॉरशिप, सबमरीन्स वगैरह बनाने के ऊपर ध्यान देती है। एंड यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए भी जो शिप्स बनाए जाते हैं वो ये दोनों कंपनीज बनाती है। तो 22 इंटरसेप्टर के लिए बात कही जा रही है, तो चांसेज है यहाँ पर कि इन दोनों कंपनीज को ऑर्डर्स मिले। एंड देखो, ये जो इंटरसेप्टर्स होते हैं इनके अंदर जो भी नेविगेशन सिस्टम यूज की जाती है वो किसका काम होता है, वो कौन बना कर देती है? वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बना कर देती है, ठीक है। इन जहाज़ों के अंदर जो भी नेविगेशन सिस्टम वगैरह होते हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करती है, उनके द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है इंटरसेप्टर जो कि कोस्ट गार्ड्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। आगे चलो और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। उच्च स्तर के एन्क्रिप्शन के साथ स्पूफ प्रूफ है नेविगेशन प्रणाली, यानी कि यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम की बातें कही जा रही हैं कि जो नेविगेशन सिस्टम है ये उच्च स्तर से एनक्रिप्टेड है एंड स्पूफ प्रूफ है। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। रक्षा खरीद परिषद ने सेना की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों एएफवी के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन सिस्टम ALNS
यानी कि एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम की जरूरत के आधार पर खरीद को मंजूरी दी है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने प्रादेशिक जल में त्वरित अवरोधन और उथले पानी के संचालन में सक्षम नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली वाली 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की। यह प्रणाली उच्च स्तर के एन्क्रिप्शन के साथ स्पूफ प्रूफ है। चलो यहाँ पर इस चीज को समझो। देखो फर्स्ट हो गया यहाँ पर 22 इंटरसेप्टर बोट्स, एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि नेविगेशन सिस्टम। इन दोनों चीजों की खरीद के लिए बातें कही जा रही है। अब इन दोनों चीजों के अंदर जो जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो देखो यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो, यह है एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम। तो कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं? हमारे जो टैंक्स होते हैं, वॉरशिप, सबमरीन्स, या फिर अभी हमने जो देखा इंटरसेप्टर, तो उनके अंदर ये सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिसे यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। और ये है एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे देखो जीपीएस एंटीना, फिर यहाँ पर जीपीएस मॉड्यूल, कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट, इनर्शियल नेविगेशन यूनिट, ड्राइवर्स डिस्प्ले यूनिट। तो ये सब इक्विपमेंट्स को मिलाकर एक पूरा नेविगेशन सिस्टम बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं समझते हैं। रक्षा खरीद परिषद की बैठक पर रक्षा मंत्रालय का बयान। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ALNS MK2 भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अलावा भारतीय नक्षत्र का उपयोग करके नेविगेशन के साथ संगत है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ALNS MK2 रक्षा श्रृंखला मानचित्रों के साथ अनुकूलता प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप AAFB के लिए नौवहन अनुप्रयोगों में बहुत उच्च सटीकता होती है। तो देखो अभी हमने देखा ALNS को, यानी कि एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम को, तो इसके अंदर एक होती है MK2, ALNS MK2। तो उसके अंदर जो ये इक्विपमेंट्स होती हैं ये तो होती हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वही यहाँ पर कही जा रही है, यहाँ पर MK2 की बात कही जा रही है ALNS के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है ALNS MK2, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स वगैरह लगाई जाती है नेविगेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये सब न्यूज आ रही है फिलहाल। कल की मीटिंग में नेविगेशन सिस्टम की खरीद एंड जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं उनकी खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। अब देखते हैं किस कंपनी को किस प्रकार से ऑर्डर्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम के लिए तो ये कंफर्म है कि बेल को काम मिलेंगे, ठीक है। बेल का ही ये सब काम होता है, जो अलग अलग प्रकार के जो वॉरशिप होते हैं, इंटरसेप्टर होते हैं, सबमरीन्स होते हैं या फिर टैंक्स होते हैं, तो सभी के अंदर बेल ये नेविगेशन सिस्टम लगाने का काम करती है। तो बेल को तो बेनिफिट्स मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर इंटरसेप्टर की खरीद की बात कही जा रही है। तो इंटरसेप्टर यहाँ पर मजगांव डॉक एंड गार्डन बिल्डर्स, ये दोनों कंपनीज बनाती हैं, तो इनको भी बेनिफिट्स आगे चलकर मिल सकते हैं। बाकी देखो अभी यहाँ पर अमाउंट्स कितने लगेंगे वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। जब ऑर्डर्स मिलेंगे इन कंपनीज को तब हमें फाइनली पता चल सकता है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।